बाज़ार के सारे केमिकल वाले जूस छोड़ दें और घर में आप ये जूस तैयार करें। मैंगो फ्लेवर जूस तैयार करेंगे और बिल्कुल हमने ये आम से तैयार करना है बग़ैर केमिकल के, और इसको बनाएं और 3 माह के लिए महफूज करें। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, और मेहमान नवाजी करें इस जूस से। एक बार बनाएं और महीनों सेव करें। 3 माह के लिए, 6 माह के लिए कोई केमिकल इसमें ऐड नहीं करना। बिल्कुल आप लोगों ने ये फ्रेश और ताज़ा बनाना है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो ये जूस तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर ये लिया मैंने फ्रेश आम। आजकल मार्केट में आम बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फलों का बादशाह है, और इसके बगैर तो जो गर्मियाँ हैं और जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो बिल्कुल अधूरी है। तो हम इसका मिल्क शेक बनाते हैं, जूस बनाते हैं। तो आज बग़ैर केमिकल का इसको मैं आप लोगों को इससे जूस तैयार करके दिखाऊंगी। बहुत ही फ्रेश जूस होगा और बहुत ही मज़े का। वो जूस जो डब्बे वाला हम बाज़ार से लेकर आते हैं, 50 रुपये का एक छोटा सा डब्बा मिलता है, और कितना केमिकल होता है उसमें। गला ख़राब हो जाता है, बच्चों को बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है। तो आप ऐसा करें, एक ही बार ये इस तरीके से जूस बनाएं और महफूज करें। बच्चों को डेली बनाकर आप लोग दें। थोड़ा सा इस कैश को आप लोगों ने एक गिलास में डालना है, बर्फ़ डालनी है, पानी डालना और बनाकर एक गिलास बच्चों को दें। तो यहाँ पर सबसे पहले छिलके रिमूव किए थे, उनको बारीक बारीक इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। सारे आमों को मैंने इसी तरह कटिंग कर लेना। तकरीबन यहाँ पर ये मेरे पास 1 kg आम है। तो आजकल मार्केट में बहुत ही किस्म के जो आम हैं वो आए हुए हैं, मैंगो। तो इनको भी मैंने इसी तरह कटिंग कर लेना। ये देखें, तो उनका मुख्तलिफ़ कलर है। कोई वाइट कलर में भी है, अंदर से वाइट निकलता है। कोई जो आम है बहुत ही ज़्यादा अंदर से डार्क होता है, और कुछ जो है वो इस कलर का होता है जिस कलर का मैं आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ। तो कोई मसला नहीं है। अगर कलर अच्छा नहीं आएगा तो कलर को अच्छा लाने के लिए क्या करेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जूसर मशीन लिया, उसके अंदर ये सारे आम डाल दूँगी मैं, और इसी प्लेट में थोड़ा सा पानी लेकर मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि जो मैंगो है वो अच्छा सा ग्राइंड हो जाए। चलें जी, अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि इसमें कोई मैंगो के जो रेशे है वो रह ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह ये इतना थिक हो गया कि जम ही गया है। तो अब हमने इसको स्टेन करना है। स्टेन ज़रूर करना है। तो जिस कढ़ाई में या जिस बर्तन में आप लोगों ने इसको पकाना है उसी में आप लोग इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। देखिए कितना थिक है कि ये छलनी में से निकल भी नहीं रहा, इतना थिक हो गया है। तो इसी जग में मैंने पानी ऐड करूँगी, पानी डाल लूँगी मैं इसके अंदर इसी जग में, क्योंकि जग में भी बहुत सा मैंगो लगा हुआ है, और इसको मैं स्टेन कर लूँगी। इसी तरह मज़ीद पानी ऐड करती रहूँगी मैं इसके अंदर जब तक ये अच्छे से स्टेन ना हो जाए। ये देखें माशाल्लाह ये इतना गाढ़ा है कि इसको हमने पानी में मिक्स करके इसको स्टेन करना है। ये देखें अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि कोई भी रेशा इसके अंदर ना जाए। वैसे तो इसमें अभी जो मार्केट में आम आ रहे हैं वो रेशे वाले नहीं हैं, फिर भी हमने एक बार ज़रूर स्ट्रेन करना है इसको, ताकि जब हम इसको तैयार करें, इसका स्केच बनाएं, तो जो रेशा है वो मुंह में बिल्कुल भी ना आए। तो हमने ये बाज़ार से बेहतर, बाज़ार से अच्छा घर में तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह, तो कोई रेशा भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। देखें अभी मैं मज़ीद और पानी ऐड करूँगी इसके अंदर ताकि अच्छे से मज़ीद स्ट्रेन हो जाए। कोशिश करें जब भी आप लोगों ने इसको स्ट्रेन करना है या छानना है तो बारीक छलनी का इस्तेमाल करें, जितनी बारीक मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा देना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये देखिए गाढ़ा कितना है। इसको मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन करना है और चूल्हे पर इसको पकने के लिए चढ़ा देना है। ये देखिए माशाल्लाह। अब यहाँ पर मेरे पास 1 kg मैंगो था, तो मैंने इसमें ऐड करनी है शुगर तकरीबन 400 ग्राम। चीनी का मैं इस्तेमाल 400 ग्राम करूँगी। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप लोगों ने ये 2 से 3 बोतलें तैयार करनी है तो आप मीठा 1 kg के हिसाब से ही इस्तेमाल करना। 1 kg मैंगो है तो 1 kg इसमें आप लोगों ने मीठे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये आप लोगों ने ऐसे तैयार करना है, तो इसलिए मैं तकरीबन यहाँ पे 1 बोतल ही तैयार कर रही हूँ। बाकी आप लोग जितना तैयार करेंगे उस हिसाब से इसमें चीनी का इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके कलर को मज़ीद अच्छा और बनाऊँगी। क्योंकि अभी ये ठीक है, जब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड किया है मैंने। सिरका इसलिए ऐड किया है ताकि ये जो जूस मैं तैयार कर रही हूँ ये ख़राब ना हो, और जब हम इसको फ्रीज़ करें
तो ये अच्छे से मतलब जमे नहीं, बर्फ़ की शक्ल अख्तियार ना करें। तो ये ऑप्शनल है आप लोगों के पास। अगर आप लोग सिरका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोगों ने लेमन जूस 1 टेबल स्पून 1 बोतल में ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया था, और ठंडा होने के बाद आप देखें कितना गाढ़ा हो गया, और ये जिस कढ़ाई में मैंने तैयार किया उस कढ़ाई पर कितना ज़्यादा चिपक गया है। तो अब यहाँ पर एक मैं खाली बोतल लूँगी और इस बोतल को इस कैश से भर दूँगी। यहाँ पर ये हमारे पास फ्रेश तैयार हुआ है। अब ये जितना भी तैयार हुआ है 1 बोतल में इसको तैयार करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये फ्रीज़ कर सकते हैं आप लोग, गर्मी का मौसम है। और अगर आप लोगों ने इसको फ्रिज में नहीं रखना तो बाहर तकरीबन ये 8 से 10 दिन के लिए ही बोतल चलेगी, और इससे ज़्यादा ये नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें केमिकल मैंने कोई भी ऐड नहीं किया। तो अगर आप लोग इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये साल भर भी महफूज रहेंगे। बाकी का जो बचा था वो सारा मैंने एक बाउल में डाल लिया है, और थोड़ा सा बोतल से और डाला है। ठंडा पानी ऐड करूँगी, इसमें बर्फ़ डाल लूँगी, और ये मज़े का हमारा मैंगो जूस तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। वैसे तो हम आम बग़ैर पकाए भी मैंगो जूस तैयार कर सकते हैं, लेकिन पकाने के बाद ये होगा कि ये महफूज रह सकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। डेली आप अपने बच्चों को एक एक गिलास बनाएं, 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करें गिलास में, थोड़ा सा पानी डालें, बर्फ़ डालें, मिक्स करें और अपने बच्चों को ये एक एक गिलास बना कर दें। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, और कितना ज़बरदस्त ये हमारा मैंगो जूस तैयार हुआ है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन मैं इसमें 4 से 5 गिलास तैयार कर रही हूँ, बाकी का रख देंगे। और इसमें बहुत सारा तैयार होगा। जितनी भी ये बोतल है थोड़ा थोड़ा गिलास में डालें, ऐड करें और सर्व करें। तो आज की ये रेसिपी मेरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बड़ी खुशी होगी मुझे। और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।